जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को गंगा दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको सुना रही हूँ गंगा दशहरे पर सुनी जाने वाली माँ गंगा की पौराणिक कथाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। साथ ही आपसे एक बहुत ही जरूरी बात कहनी थी कि चैनल पर श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय प्रस्तुत किए जा रहे हैं। अगर आप सुनने के इच्छुक हैं तो सुन सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने जीवन में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ पढ़ना या सुनना चाहिए। मीरा भक्ति चैनल पर बहुत ही सरल भाषा में और आसान शब्दों में श्रीमद् भागवत गीता को प्रस्तुत किया जा रहा है, इसीलिए ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में भी आ जाएगा। तो अब अपने बात करेंगे गंगा दशहरे से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। गंगा दशहरा जेठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। दान पुण्य की दृष्टि से इसका विशेष महत्व होता है। निर्जला एकादशी से एक दिन पहले यानी कि 10वीं के दिन गंगा दशहरा है। अब की बार 2023 में 30 मई को गंगा दशहरा मनाया जाएगा। इस दिन पवित्र गंगा नदी में स्नान करने और जरूरतमंद लोगों को दान करने का विशेष महत्व होता है। मान्यता के अनुसार इस दिन माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से सारे पापों का अंत होता है। गंगा दशहरे का पर्व इस बार 3 शुभ योग के बीच मनाया जाने वाला है। इस दिन रवि योग, सिद्धि योग, धन योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही ज्योतिष में भौतिक सुखों के कारक माने जाने वाले शुक्र ग्रह का गोचर भी कर्क राशि में है। इस प्रकार से धन योग भी इस दिन बन रहा है। इन शुभ संयोग के बीच में गंगा दशहरे का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। इसीलिए इस दिन दान करने से आपके घर में सुख समृद्धि और धन वैभव का वास होगा। गंगा दशहरे के दिन अगर आपका गंगा नदी में स्नान करना संभव नहीं है तो आप घर पर ही स्नान करने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इस दिन माँ गंगा की पूजा अर्चना भी की जाती है। गंगा दशहरे के पर्व पर गरीब और जरूरतमंद लोगों को दान करने का विशेष महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि गंगा दशहरे पर दान की जाने वाली वस्तुओं की संख्या 10 होनी चाहिए। अगर आप फल का दान कर रही हैं तो 10, पंखे दान करनी हैं तो वो भी 10 होनी चाहिए। 10 सुराही, 10 छाते या फिर 10 हिस्से का दान कर अन्न का दान भी आप कर सकते हैं। गंगा दशहरे पर कुछ लोग अपने घर में हवन पूजन करवाते हैं। कहते हैं कि इस दिन हवन करवाने से घर से हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियां दूर होती है। गंगा दशहरे की पौराणिक कथा। बोलो गंगा मैया की जय हो। भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या के सूर्यवंश में हुआ था। चक्रवर्ती महाराज सगर उनके पूर्वज थे। उनकी केशिनी और सुमति नाम की 2 रानियां थीं। केशिनी के पुत्र का नाम असमंजस था और सुमति के 60,000 पुत्र थे। असमंजस के पुत्र का नाम अंशुमान था। राजा सगर के असमंजस सहित सभी पुत्र अत्यंत ही उद्दंड और दुष्ट प्रकृति के थे, परंतु पुत्र अंशुमान धार्मिक और देवगुरु पूजक था। पुत्रों से दुखी होकर महाराज सगर ने असमंजस को देश से निकाल दिया और अंशुमान को अपना उत्तराधिकारी बनाया। सगर के अन्य 60,000 पुत्रों से देवता भी दुखी रहा करते थे। एक बार महाराज सगर ने अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया। उसके लिए घोड़े को छोड़ा गया। इंद्र ने अश्वमेघ यज्ञ के उस घोड़े को चुराकर पाताल में ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। लेकिन तपस्या में लीन होने के कारण मुनि को इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं था। उधर घोड़े के गायब होने पर सारे उसे ढूंढने लगे। सागर के 60,000 अहंकारी पुत्रों ने पृथ्वी का कोना कोना छान मारा, परंतु वे घोड़े को नहीं ढूंढ सके। तो अंत में उन लोगों ने पृथ्वी से लेकर पाताल तक का मार्ग खोद डाला और कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुंचे। वहां पर घोड़ा बंधा देखकर वे क्रोधित हो गए और शस्त्र उठाकर कपिल मुनि को मारने के लिए दौड़े। तपस्या में बाधा पड़ने पर मुनि ने अपनी आंखें खोली। उनके तेज से सगर के 60,000 उद्दंड पुत्र तत्काल भस्म हो गए। गुरुड़ के द्वारा इस घटना की जानकारी मिलने पर अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम में आए तथा उनकी स्तुति की, तो कपिल मुनि उनके विनय से प्रसन्न होकर बोले कि अंशुमान, घोड़े को ले जाओ और अपने पितामह का यज्ञ पूरा करो। ये सागर पुत्र उदंड, अहंकारी और अधार्मिक थे। इनकी मुक्ति तभी हो सकती है
जब गंगा जल से इनकी राख का स्पर्श हो। तो अंशुमान ने घोड़ा ले जाकर अपने पितामह महाराज सगर का यज्ञ पूरा कराया। महाराज सगर के बाद अंशुमान राजा बने, परंतु उन्हें अपने चाचाओं की मुक्ति की चिंता बनी रही। कुछ समय बाद अपने पुत्र दिलीप को राज्य का कार्यभार सौंप कर वे वन में चले गए तथा गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने लगे। और तपस्या करते करते तपस्या में ही उनके शरीर का अंत हो गया। महाराज दिलीप ने भी अपने पुत्र भागीरथ को राज्यभार देकर अपने पिता का मार्ग अपनाया। वो भी गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाने के लिए तपस्या करने लगे और तपस्या में ही उनके शरीर का अंत हो गया। इस तरह दोनों बाप बेटे गंगा जी को पृथ्वी पर नहीं ला सके। महाराज दिलीप के बाद भागीरथ ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। अंत में 3 पीढ़ियों की इस तपस्या से प्रसन्न होकर पितामह ब्रह्मा जी ने भागीरथ को दर्शन देकर वरदान मांगने के लिए कहा। तो भागीरथ ने कहा कि हे पितामह, मेरे 60,000 पूर्वज कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे। उनकी मुक्ति के लिए आप गंगा जी को पृथ्वी पर भेजने की कृपा करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं गंगा जी को पृथ्वी लोक पर तो अवश्य भेज दूंगा, परंतु उनके वेग को कौन रोकेगा। तो भागीरथ ने कहा कि हे भगवान, इसके लिए आप ही मुझे कोई मार्ग दिखाएं, मैं अज्ञानी कुछ नहीं जानता। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हें गंगा जी के वेग को रोकने के लिए देवादिदेव भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। तो भागीरथ ने एक पैर पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना शुरू कर दी। तो भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। तो भागीरथ ने अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शंकर से गंगा के वेग को रोकने की विनती की। तो उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा जी को अपनी जटाओं में रोक लिया और उसमें से एक जटा को पृथ्वी की ओर छोड़ दिया। इस प्रकार गंगा जी पृथ्वी की ओर कलकल करती हुई चल पड़ी। अब आगे आगे राजा भागीरथ का रथ और पीछे पीछे गंगा जी थी। मार्ग में जुहू ऋषि का आश्रम पड़ा। गंगा जी उनके कमंडल दंड आदि बहाते हुए लेके जाने लगी। तो यह देखकर ऋषि ने गंगा जी को पी लिया। चलते चलते भागीरथ ने अचानक से पीछे देखा तो पीछे गंगा जी को ना पाकर वे बहुत ही दुखी हुए और वापिस चले। तो ऋषि के आश्रम पर चले गए और वहां जाकर पूछा कि किस तरह उन्होंने गंगा जी को पी लिया है। तो भागीरथ दीन विनती के साथ वंदना करने लगे। तो उनकी वंदना से प्रसन्न होकर ऋषि ने गंगा जी को अपनी पुत्री बनाकर दाहिने कान से निकाल दिया। इसीलिए देवी गंगा को जाह्नवी के नाम से भी जाना जाता है। भागीरथ की तपस्या से अवतरित होने के कारण उन्हें भागीरथी भी कहा जाता है। इसके बाद भगवती भागीरथी गंगा जी मार्ग को हरा भरा करते हुए सस्य श्यामल करते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची, जहां महाराज भागीरथ के 60,000 पूर्वज भस्म की ढेरी बने हुए पड़े थे। तो गंगा जल के स्पर्श मात्र से वे सभी दिव्य रूपी धारी होकर दिव्य लोकों को चले गए। जिस दिन गंगा की पहली धार धरती पर आई वो जेठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि का दिन था। इसीलिए इसे गंगा दशहरे के रूप में मनाया जाने लगा। कहा जाता है कि गंगा दशहरे के दिन पूरी श्रद्धा से गंगा दशहरे की इस कहानी का स्मरण करने से और 10-10 चीजों का दान करने से हमारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताना कैसे लगी।